हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्यमरैक्स। तो फ्रांसिस बैकन का प्रोज स्टाइल का लॉन्ग आंसर लेकर आपके सामने आ गए हैं। एज लॉन्ग आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रांसिस बैकन एज एन एसे डिस्कस। फ्रांसिस बैकन इज द फादर ऑफ इंग्लिश एसे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इंट्रोडक्शन। फ्रांसिस बैकन 1561 से 1626 तक इनका कार्यकाल रहा है। इज ए ब्रिटिश फिलोसोफर, साइंटिस्ट एंड लॉयर। He is heavily influenced by Michael de Montaigne. He is also considered as the father of empiricism. He is a famous essayist of 16th century. एक बार और बता दूं गाइस, मैं हार्ड वर्ड जो होंगे उन्हीं के मीनिंग बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। He is one of the leading figures in natural philosophy and in the fields of scientific mythology in the period of transition from the Renaissance to the modern era. He is known as the father of English essays. After reading his essay, William Blake says, God advice for Satan's kingdom. मैंने गाइस इस वीडियो में आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूं, तो आप नोट्स देखकर नोट्स बनाएं और एग्जाम को अच्छे से करें अपने। आगे चलते हैं। थ्री एडिशन ऑफ बैकन एसेज। बैकन स्पॉन्सर्ड न्यू लिटरेरी फॉर्म इन इंग्लिश विद द पब्लिकेशन ऑफ हिज 10 essays in 1597. It grew to 38 in the edition of 1612। 1612 का जो एडिशन आया था उसमें ये फ्रांसिस बैकन ने 38 ऐसे दिखाए। द नंबर ऑफ रीच 58 इन द फाइनल इश्यूज ऑफ 1625। कहने का मतलब 1625 में इनका एक फाइनल आया, उसमें इनके 58 ऐसे थे। दीज एसेज आर द रिजल्ट ऑफ हिज डायरेक्ट observation. Along with it, he has moralized his reader by writings of study, of truth, of expense, of real life, dispersed meditation। उसे नाम मिला हुआ है ये। फ्रांसिस बैकन चार्ज हिज एसेज विद द सीरियस है गाइस, ये सीरियस स्पिरिट, ये आर की जगह ऐसे सीरियस स्पिरिट एंड स्टेटली मैनर्स ऑफ सिनेका। सिनेका बहुत बड़े फिलोसफर हुए हैं, उनको फॉलो किया फ्रांसिस बैकन ने। फॉर हिम, उसके लिए हिज एसेज वर डिस्पर्स्ड मेडिटेशन। ही इज प्रैक्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैकियावेली। Utilitarianism is obvious in his essay. That's why his essays are called moral. Most over it, Bacon borrowed the form of essay from Montaigne, the French essayist। मतलब ऐसे की जो फॉर्म थी फ्रांसिस बैकन ने इसे मोंटैग्ने से लिया है, जो एक फ्रेंच निबंधकार है। आगे चलते हैं। आपको पता ही होगा फ्रांसिस बैकन का एक को एक ऐसे मॉरल को शो करता है, नैतिकता दिखाता है। वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट, ये आप खुद ही पढ़ लेना, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें विभिन्न प्रकार के, मतलब मैं बता सकता हूँ इसमें वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट का मतलब ये है फ्रांसिस बैकन ने भिन्न भिन्न प्रकार के ऐसे लिखे हैं। आगे सिंप्लिसिटी एंड डायरेक्टनेस। तो सिंप्लिसिटी एंड डायरेक्टनेस को भी गाइज आप खुद ही पढ़ लेना, बहुत अच्छा हेडिंग है, इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये जो ब्लैक पेन से मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है, इन्हें आप शॉर्ट नहीं करना, इन्हें लिखना ही है आपको एग्ज़ाम में। अपने एग्ज़ाम को अच्छे से प्रेजेंटेशन करना है आपको। तो आगे चलते हैं हम। प्रोज स्टाइल। प्रोज स्टाइल का अलग से गाइज एक शॉर्ट आंसर भी आ जाता है कभी कभी 2-3 नंबर का, तो मैं इसे बता देता हूँ आपको। बैकन्स स्टाइल इज मोस्ट रिमार्केबल फॉर इट्स कंसाइंस। ही डिस्प्लेज अ ग्रेट टैलेंट फॉर condensation. Every sentence in his essays is pregnant with meanings। इसका मीनिंग बहुत तगड़ा है, मतलब उसका जो सेंटेंस है, एक को एक सेंटेंस में एक को एक जो वर्ड उसने यूज किया है उसका एक एक मीनिंग है। ही कैन से द मोस्ट इन द फ्यूएस्ट वर्ड, मतलब बहुत लंबी बात को उसने बहुत ही छोटे वर्डों में कहा है। एन एफोरिस्टिक स्टाइल, उसका स्टाइल क्या है फ्रांसिस बैकन का? एफोरिस्टिक स्टाइल। तो आगे को इसमें कुछ इतना है नहीं, इसमें आप देख लेना अपने आप। अगर आपको कोई अदर
सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। बेकन्स ग्रेस अचीवमेंट, ग्रेक अचीवमेंट तो यही है, उसने मेटाफर्स का यूज़ किया है, एनालॉजीज का यूज़ किया, विविड इमेजरी का यूज़ किया है, दूसरा एपोरिस्टिक स्टाइल का यूज़ किया है, तो आप देख लेना। आगे लास्ट में हम कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। टू सम पॉइंट इट कैन बी सेड दैट फ्रांसिस बेकन हैज़ मेड अ ह्यूज इम्पैक्ट इन एजुकेशन, एजुकेशन में बहुत ज़्यादा प्रभाव लाया है वो। साइंटिफिक माइथोलॉजी, हिज ऐसे आर फुल ऑफ नॉलेज, उसके जो ऐसे ज्ञान से भरे हुए हैं, एंड विजडम, बुद्धिमता से भरे हुए हैं। दैट्स वाई, यही कारण है कि फ्रांसिस बेकन इज कॉल्ड, फ्रांसिस बेकन को पुकारा जाता है या कहा जाता है द फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे, अंग्रेजी नियमों का पिता। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को हमारे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।